नीचे दिया गया है ओनली फॉर लव, चीनी ड्रामे के 30 विस्तृत सारांश। मैं ऑफिस में धोखा और इंटरव्यू की चोरी। सुबह सुबह शुई अपने हाथ से तैयार किए गए प्रश्नों की लिस्ट लेकर क्लाउड क्रिएशन के ऑफिस पहुंचती है। उसका मकसद है शी यान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेना। लेकिन वहां जाकर उसे बड़ा झटका लगता है। उसकी सहकर्मी सू यूलिंग पहले से वहां मौजूद है और उसी के तैयार किए गए सवालों को चुरा कर इंटरव्यू कर चुकी होती है। शुई को जब ये पता चलता है कि किसी ने उसकी मेहनत को कॉपी कर लिया, वह क्रोधित और आहत हो जाती है। चेनशेंग से पूरी सच्चाई जानकर वह खुद शीयान से मिलने का निश्चय करती है, ताकि उसे साबित कर सके कि वह ही असली हकदार है। शीयान इस आत्मविश्वास को देखकर अंततः उसे एक मौका देता है, लेकिन इंटरव्यू कार के अंदर ही होगा। कार में चलते चलते इंटरव्यू और पहली नजदीकी। शियान और शुई एक साथ कार में सवार होते हैं। शहर के बाहर जाते समय इंटरव्यू शुरू होता है। शुई अपना असली नाम और उद्देश्य बताती है। वह केवल इंटरव्यू नहीं, बल्कि शियान के विचार, उसके दृष्टिकोण और जीवन के फैसलों को समझना चाहती है। शुरुआत में शियान थोड़ा रूखा रहता है, लेकिन जैसे जैसे शुई बोलती है, उसका आत्मविश्वास और जुनून देखकर वह प्रभावित होता है। शुई उससे पूछती है कि उसने मिंग्यू ग्रुप को क्यों छोड़ा और क्लाउड क्रिएशन शुरू किया। शियान बताता है कि ये उसकी व्यक्तिगत सोच और स्वतंत्र पहचान बनाने की इच्छा का परिणाम था। रेस्ट ट्रैक, घोड़े की सवारी और मजेदार टकराव। इंटरव्यू के बाद कार एक रेस ट्रैक पर रुकती है, जहां शी यान अपने एक दोस्त गुआन शंगचेंग से मिलने जाता है। गुआन अपनी पत्नी के राइडिंग कपड़े शू ई को देता है और उसे घोड़े पर चढ़ने का मौका देता है। शूई डरते डरते मान जाती है, लेकिन शी यान उसे थोड़ा चिढ़ाने के अंदाज में घोड़े को अचानक हिला देता है, जिससे वह डर जाती है और नीचे कूद पड़ती है। शुई बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है शी यान ने उसे जानबूझकर शर्मिंदा किया, लेकिन शी यान केवल शुई का साहस परखना चाहता था। इस घटना से उनके बीच पहली बार एक मजाक, गलतफहमी और एक अनदेखी खिंचाव पैदा होता है। बिजनेस रणनीति और शी यान की दूरदर्शिता। इसी दौरान एक नया बिजनेस प्लान सामने आता है। एक छोटी टेक कंपनी लियन टेक्नोलॉजी को खरीदने की योजना बनती है। गुआन इसे 10 मिलियन आरएमबी में खरीदना चाहता है, लेकिन शियान मानता है कि कंपनी की असली कीमत और क्षमता इससे कहीं ज्यादा है। वह अधिग्रहण की बजाय निवेश और सहयोग कोलैबोरेशन को प्राथमिकता देता है। यह हिस्सा दर्शाता है कि शियान केवल अमीर ही नहीं, बल्कि एक चतुर, दूरदर्शी और रणनीतिक व्यक्ति है। वापसी, खोई हुई बालियां और एक अनकहा इशारा। वापसी की यात्रा में शी यान खुद गाड़ी से उतर जाता है और ड्राइवर को कहता है कि शुई को छोड़ दे। शुई को उम्मीद थी कि शायद बात और आगे बढ़ेगी, लेकिन उसे सिर्फ चुपचाप छोड़ा जाता है। कार में वह थककर सो जाती है और जब जागती है, तब तक शी यान जा चुका होता है। वह पाती है कि उसकी एक झुमकी कार में छूट गई है। बाद में शियान इसे ढूंढ लेता है और रख लेता है, जो एक छोटा लेकिन बहुत मायने रखने वाला इशारा है। ऑफिस में रिपोर्ट और शुई का नया आइडिया। अगले दिन शुई ऑफिस में अपना रिपोर्ट सौंपती है। वह टांगी को एक नया सुझाव देती है कि वे शी यान के इंटरव्यू की एक ऑडियो क्लिप वेबसाइट पर डालें, ताकि पाठक केवल पढ़े ही नहीं, बल्कि उसकी आवाज में भी उसे सुन सके। तांगी पहले तो थोड़ी संशय में रहती है, लेकिन फिर शुई की सोच को सराहती है और प्रस्ताव को संपादक तक भेजने की अनुमति देती है। ये दिखाता है कि शुई सिर्फ मेहनती है, बल्कि एक क्रिएटिव और इनोवेटिव रिपोर्टर भी है।